टॉपिक है आपका लेक्चर नंबर आपका 5, लेक्चर नंबर 5। इसमें आपका टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, पहली बात, आप सब लोग करंट जानते हो कि नहीं जानते हो कि करंट क्या होता है? yes. कि करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। पक्का? पॉजिटिव नहीं हो सकता? हो सकता है। पॉजिटिव एक्चुअली कोई फ्लो नहीं होता, लेकिन किसी भी चीज का फ्लो इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना। और अगर चार्ज कह दे तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट का ही चल रहा है, इसलिए चार्ज ही फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो भी हो सकता है और नेगेटिव का भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट और नेगेटिव वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये बात मैं तुमको पहले बता चुका था ना। करंट आप सब लोग जानते हो। बात आती है डेंसिटी की। आप डेंसिटी जानते हो? डेंसिटी क्या होती है? आपने बोला बिल्कुल जानते हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा ना, आपने मास डेंसिटी बता दिया। क्या बता दिया? मास डेंसिटी। अच्छा चलो जी, हम एक और जानते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया भी होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी होती है। ऐसे ही मास पर यूनिट लेंथ भी होता है, मास पर यूनिट एरिया भी होता है और मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये सभी की सब डेंसिटी ही है। लेकिन जो पहले वाली ये जो है ना, ये वॉल्यूम डेंसिटी होगी, ये आपकी एरियल डेंसिटी होगी, ये आपकी लीनियर, फिर से लीनियर एरियल वॉल्यूम। ये आप अच्छे जानते हो। आपने कहा जी बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ, करंट किस चीज में फ्लो होता है? मान लो आपके सामने एक वायर है, आपने कहा ठीक है, ये बता ना करंट कहाँ फ्लो होता है? आपने बोला अंदर फ्लो होता है, ऐसे, हाँ है ना, ऐसे तो फ्लो होता है। अब ये बताओ करंट ऐसे फ्लो होता है? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो करंट जो फ्लो हो रहा है, तुमको ये लगता इसके एरिया, जो एरिया है, एरिया में फ्लो हो रहा है वॉल्यूम? आपने बोला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, हाँ है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया में तो फ्लो हो रहा है। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? करंट पर यूनिट लेंथ। क्या करंट सिर्फ लेंथ में होता है? आपने बोला नहीं। क्या करंट वॉल्यूम में होता है? आपने बोला नहीं। करंट होता है एरिया में। किस में होता है? एरिया, वो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल। तो कह रहा है करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड अ, यार एट एन कैसे कर दिया इसने? एटा होना था ना, बड़ी कैलकुलेशन, वो बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक। हाँ, तो द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर डिफाइन एज। तो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया? कह रहा कि देखो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब करंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब करंट पर सेकंड। अच्छा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ? करंट ही तो हुआ। पर यूनिट एरिया, देख अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब कि करंट अपॉन एरिया। समझे? तो करंट डेंसिटी होगी करंट पर यूनिट लेंथ? नहीं। करंट पर यूनिट वॉल्यूम? नहीं। करंट पर यूनिट एरिया, सॉरी क्या होगा? एरिया। आपने कहा जी ठीक है, ओके। कह रहा है द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। अब ये डेफिनेशन, ये वाली अच्छे वाली डेफिनेशन है, बिल्कुल सीधी बात करती है। करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। कह रहा है लेकिन सुनो, जो एरिया है ना, ये एरिया ये हमेशा नॉर्मल होगा करंट के। किसके होगा? नॉर्मल होगा करंट के। अब मैंने ये बात यहां भी लिखी है, बट एरिया शुड बी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो ये आपका एरिया है, तो करंट ऐसे होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं कि ये आपका एरिया हो गया ऐसे और करंट है ऐसे, ये ऐसा नहीं चलेगा। समझे? आगे समझ में आएगी धीरे धीरे बात। तो फिलहाल करंट डेंसिटी जो होती है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, बट एरिया शुड बी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो आपके पास एक एरिया है, कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आपने कहा ये सही बात नहीं है। बात ये सही है कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। समझे? पक्का? तो करंट डेंसिटी क्या होगी? आपने बोला करंट डेंसिटी होगी करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी जो करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया जो है ना, ये एरिया ये वाला, ये एरिया करंट के नॉर्मल होना चाहिए। समझे? एरिया और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आपने कहा ठीक है, हम समझ गए। अब ये बताओ जरा, कह रहा है आगे करंट, इसको डिनोट करते हैं जे वेक्टर से। किसे डिनोट करते हैं? जे वेक्टर। तो जे वेक्टर इक्वल टू होएगा करंट पर यूनिट एरिया और आई क्यू अपॉन टी। अरे ये तो है ही, समझे कि नहीं समझे? इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो ना? उसके बाद कुछ स्पेशल केस है इसका। देखो मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट। एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट। इसमें करंट जा रहा है आई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? एरिया के परपेंडिकुलर तो एरिया ना भाई, एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर तो है करंट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो, क्या मान लो कि एरिया ऐसे ही है, ओके, करंट जा रहा है ऐसे, या
कह दूं कि एरिया हो गया ऐसे और करंट जा रहा है ऐसे, तो एरिया का परपेंडिकुलर क्या होगा, आपने बोला ये होगा परपेंडिकुलर। तो क्या आपको परपेंडिकुलर वाला लेना है, आपने कहा नहीं ऑलवेज परपेंडिकुलर वाला लेना है, जो दूसरे वाला नहीं लेना उसके अलावा। आपने कहा व्हेन एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर, व्हेन एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू करंट, करंट के परपेंडिकुलर नहीं है एरिया। आपने कहा ठीक है, ये कंडक्टर रखा हुआ था ऐसे, हमने उसको सिर्फ एक एरिया ले लिया। एरिया जो है ये, इसका जो एरिया वेक्टर है ये है, मेरी बात सुनना जरा। मैंने बोला सरफेस के एरिया के एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस एक सरफेस है ऐसा, पक्का। ये बताना ये जो करंट है इसके ऊपर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, इसके एरिया के परपेंडिकुलर है ना, क्या इसके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है? आपने बोला इसका एरिया वेक्टर भी तो इसी की डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो आपने दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो कि एरिया वेक्टर एंड करंट की डायरेक्शन शुड बी सेम, SHULD है ना, भी सेम, ठीक है ना। एरिया वेक्टर, लेकिन सुनो सरफेस के करंट क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, एरिया क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया वेक्टर के अलोंग होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे, एरिया वेक्टर के अलोंग होना चाहिए। ओके, आपने कहा देखो जो सरफेस है ना, ये वाला कौन सा कलर है, पर्पल पिंक जो भी है ये, ठीक है ना। इसमें येलो वाला जो है एरिया वेक्टर इंडिकेट कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत तो ना। और ये मान लो करंट है, क्या है ये, करंट कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ, उससे करंट जा रहा है ऐसे। ओके, उसका एरिया वेक्टर हुआ ये, हाँ है ना। आपने कहा ठीक है भाई करंट डेंसिटी निकालनी है ना, करंट डेंसिटी में एरिया वेक्टर कौन सा लें, या करंट कौन सा लें जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो या एरिया के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तुम समझ रहे हो ना वेक्टर बोल रहा हूं मैं, गॉस थ्योरम में समझाई थी मैंने बात तुमको। तो आपने कहा जी ठीक है, करंट तो ये रेड वाली लाइंस हो गई, एरिया वेक्टर ये हो गया। करंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। तो रिजोल्व किसको करेंगे, वेक्टर को, जो वेक्टर होगा। तो आपने बोला एरिया वेक्टर है इधर को, हाँ है ना। अच्छा, आपने बोला जी करंट और एरिया वेक्टर कौन से लेने हैं, जो एक दूसरे के अलोंग हों, समझे। तो आपने कहा देखो जी ये थीटा है एंगल, इसके थीटा के साथ वाला क्या होगा, कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होगा साइन थीटा। अब ये बता दो जरा, ये कोस थीटा, ये साइन थीटा। करंट और एरिया वेक्टर एंड करंट शुड बी इन सेम डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ये शेयर से बड़े गड़बड़ करता है मेरा, तो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। आपने कहा ठीक है, तो J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द, या करंट पर यूनिट एरिया वेक्टर अलोंग द करंट, हाँ है ना। तो J इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, तो J इक्वल टू हो गया I अपॉन A cos थीटा, पक्का। आपने कहा ठीक है जी। उसके बाद तो I इक्वल टू कितना हो गया, I इक्वल टू हो गया J A cos थीटा। तो I इक्वल टू हो गया J वेक्टर डॉट A वेक्टर, समझ गया ना डॉट क्यों हुआ, क्योंकि A B cos थीटा, हाँ स्केलर। तो अब आप ये बताओ करंट बराबर आया कहीं पे J वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो बताओ ये स्केलर होता है करंट या वेक्टर, स्केलर होता है ना। कहीं अगर लिखा आ जाए आपके सामने कि आपके सामने एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो बताओ स्केलर होता है। लेकिन अगर लिखा जाए टो बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, टो क्या वेक्टर, समझे। किसी का डॉट प्रोडक्ट होना ही ये बात साबित करता है कि जो रिजल्ट है वो स्केलर है, किसी का क्रॉस प्रोडक्ट होना ही ये साबित करता है कि जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर। तो I क्या है, I इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो आपने बोला हेंस अगेन प्रूव दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तुम गड़बड़ तो नहीं होगी तुम्हारे एरिया वेक्टर और करंट में। आप एक बात ध्यान रखना बस कि एरिया वेक्टर एंड करंट इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पक्की बात है ना। दूसरे वर्ड्स में कहूं, करंट और सरफेस के बीच में जो हम करंट पता कौन सा लेंगे, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, समझे, पक्का। इसकी जगह आप एरिया भी यूज करते हो, लेकिन एरिया वेक्टर यूज नहीं कर सकते, पक्का। चलो जी, बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया। करंट डेंसिटी J बराबर होता है I अपॉन A, J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर, सॉरी करंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, हाँ है ना, या करंट ऑलवेज अलोंग द एरिया वेक्टर। समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई, पक्का। चलो जी ठीक है, ओके। करंट डेंसिटी, उसके बाद क्या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये 4 मूल मंत्र हैं।